मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम रमज़ान करीम मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ मैं आपका मेज़बान आसिफ़ इकबाल। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान शेख अज़मान हमीद, अस्सलामु अलैकुम अज़मान भाई, और हरदिल अज़ीज़ मुफ्ती तारिक मसूद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मुफ्ती साहब? खैरियत से? आज का जो टॉपिक है वो ग़ज़वा बदर के बारे में है, जिसमें 313 मुसलमानों ने 1000 कुफ़ार मुशरिकीन से मुकाबला किया और ऐसी फ़तह अल्लाह ने दी कि जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। तो ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की जो बहादरी, शुजाअत और अल्लाह की मदद का जो वाक़या है, उसके बारे में मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि ग़ज़वा बदर की मुसलमानों की ज़िंदगी में और इस्लाम की ज़िंदगी में क्या अहमियत और इसके क्या फ़ज़ाइल हैं। जी मुफ्ती साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल हिजरत की उससे अगले साल ये लड़ाई हुई है, और ऐसी ज़बरदस्त लड़ाई और मुसलमानों को ऐसी ज़बरदस्त फ़तह मिली कि अल्लाह ने उस जंग को यौमुल फ़ुरक़ान का नाम दिया। फ़ुरक़ान फ़ारिक़ से निकला है, फ़र्क करने वाला। तो यौमुल फ़ुरक़ान ये फ़ारिक़ का मुबालग़ा है। फ़ुरक़ान बिल्कुल हक़ और बातिल में, दूध का दूध और पानी के पानी की तरफ फ़र्क करने वाली जंग। यानी वो जंग थी जिसके बाद सहाबा को और ज़्यादा इत्मीनान हो गया कि हम हक़ पर हैं, वरना इतनी थोड़ी जमात इतनी बड़ी जमात पे असबाब की दुनिया में गालिब नहीं आ सकती। इस जंग में सहाबा ने अपनी आंखों से फ़रिश्ते उतरते हुए देखे। इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकती, उस वक्त को याद करो जब तेरा रब फ़रिश्तों को वही कर रहा था, इन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फसब्बितुल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को साबित कदम रखो। यानी फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में बाकायदा नाजिल हुए और इस्लाम दुश्मनों से लड़े हैं। तो अल्लाह ताला ने इसमें सहाबा को तसल्लियाँ दी कि इन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइका, मैं तुम्हारी 1000 फ़रिश्तों से मदद करूँगा। तो इसलिए इस जंग की इस्लाम में बहुत बड़ी हैसियत है कि ये पहली हकीकी माना में जंग थी। इससे पहले भी छोटे मोटी झड़पें तो हुई हैं, लेकिन जिसको जंग कहा जाता है ना, 2 फरीक घुमसान आमने सामने टकरा जाते हैं, इदल तकल जमान, 2 जमातें आपस में मिली हैं। तो उस लिहाज से ये पहली लड़ाई थी इस्लाम की। और हिजरत के बाद भी ये मेरे ख्याल से जी हिजरत के बाद, जी हिजरत के बाद। तो इसमें अल्लाह ने असबाब और वसाइल के ना होते हुए भी अहले इस्लाम को फ़तह और नुसरत और बहुत वाज़े फ़तह से नवाजा है। माशाअल्लाह। और जिन लोगों ने इस जंग में शिरकत की, उनकी बड़ी क़ुरबानियाँ थीं। तो उनके बारे में कुरान ने कहा कि इनकी सब ख़ताओं को मैंने माफ़ कर दिया है। और ऐसी इन सहाबा की फ़जीलत कुरान ने बयान की और हदीस में कि हमें एक वाक़या मिलता है सही हदीस से कि हातिब इब्न अबी बल्ताआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो फ़तह मक्का से पहले, यानी जो फ़तह मक्का के वक्त जो जंग हुई है उससे पहले उन्होंने मुसलमानों को एक राज फाश कर दिया। मुशरिकीन मक्का को बता दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हमला करने वाले हैं। ये एक राज था जो नबी ने, जिसकी इजाज़त नहीं दी थी। वो ख़त पकड़ा गया जिसमें हातिब इब्न अबी बल्ताआ मुशरिकीन मक्का को ख़त लिख रहे हैं। उनको पकड़ा गया। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप इजाज़त दें, मैं इनकी गर्दन उड़ा दूँ। ज़ाहिर एक राज फाश की एक बड़ा जुर्म समझा जाता है, ये एक किस्म की ख़यानत समझी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे यकीन था कि अल्लाह आपको फ़तह देगा, लेकिन मैंने राज इसलिए फाश किया कि मेरे जो रिश्तेदार हैं, जो कमज़ोर हैं, उनकी बचत हो जाए, मुशरिकीन उनको माफ़ कर दें। और मुझे यकीन था कि मेरे इस राज फाश करने से आपको नुकसान नहीं होगा। अगरचे ये उज़र कोई बज़ाहिर माकूल उज़र नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब को मुआफ़ कर दिया और ये फरमाया कि ये बदर में शरीक हुए थे। और जो बदर में शरीक होने वाले लोग हैं, अल्लाह ने उनकी ख़ताओं को माफ़ कर दिया। तो इससे भी हमें पता चलता है कि इस्लाम में वो हज़रात जो बदर की लड़ाई में शरीक हुए थे, उनकी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में क्या वैल्यू थी। ये अज़मान भाई आपका कुछ सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, ये पूछना था कि बदरी सहाबा और जो हमारे जो वैसे सहाबा हैं, इनकी अहमियत क्या है? मतलब इनको क्या दर्जा ज़्यादा है उसमें, या
जी, मैंने इसके अर्ज़ बारे किया में ना क्या कि ये जो चीज़? बदर में शरीक हुए हैं उनकी अहमियत, उनका मकाम उन सहाबा से ज़्यादा है जो बदर में शरीक नहीं हो सके। अच्छा, कुछ सहाबा तो ऐसे थे जिन्होंने बदर में शरीक होना था लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शरीक नहीं होने दिया। जैसे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी ज़ौजा हज़रत रुक़ैया बीमार थीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपनी ज़ौजा के पास, क्योंकि नबी के दामाद थे हज़रत उस्मान, तो अपनी बेटी के पास उनको छोड़ कर आए थे। तो इसलिए हज़रत उस्मान अमली तौर पर बदर में शरीक नहीं हुए लेकिन उनको भी बदरी शुमार किया गया है। तो इसी तरह जंग में कुछ सहाबा थे नौ उम्र थे, कम उम्र होने की वजह से उनको जंग से वापस किया गया, तो उनको भी बदरियों में शुमार किया गया क्योंकि वो तो शिरकत के लिए आ गए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी उम्र की कमी की वजह से उनको मैदान जंग से वापस किया। तो यानी उनकी नीयत थी कि हम इस उनकी जंग नीयत में थी, शरीक हों, लेकिन अल्लाह के नबी के हुक्म की तामील जी हाँ, करते हुए। जी ठीक है नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। वक्फे का वक्त हुआ है, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बदर का वाक़या हमारे सामने बहुत सारी रहनुमाई भी करता है और बहुत सारे इसमें कुछ अशकाल के सवालात भी हैं कि मुसलमानों ने काफ़िले को, जो तिजारती काफ़िला था, उसको इंटरप्ट करने की कोशिश की। तो इसके पूरे पस मंज़र को क्यों हुआ, क्या वाक़यात थे, तो ज़रा एक पूरा पस मंज़र का एक जो नक्शा है वो ज़रा खींच दें आप हमारे सामने। जी देखें, 2 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान में इल्म हुआ। अबू सुफियान जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अबू सुफियान एक तिजारती काफ़िला, शाम से अरब तिजारत किया करते थे, तो पूरे साजो सामान के साथ वो तिजारती काफ़िला लेकर मक्का की तरफ जा रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जासूस भेजे, उन्होंने इत्तला दिया कि भाई इस तरह से काफ़िला जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया, 313 अफराद को तैयार किया, बाज़ में 314 है, बाज़ में राज कौल 313 का है, कि उस तिजारती काफ़िले पे हमला करके उनका सामान हम अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। ये यहाँ एक इश्काल लोग करते हैं कि ये कैसे, ये यानी जो शरीयत इस चीज़ हाँ, की उस शरीयत वक्त इस इजाज़त चीज़ की देती थी। देखें, ये मदीना एक अलग रियासत थी, मक्का एक अलग रियासत, और दोनों का आपस में कोई एग्रीमेंट, कोई मुआहदा नहीं है। आज भी कोई शख्स किसी मुल्क की बॉर्डर को क्रॉस करता है बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर किसी एग्रीमेंट के, तो उस शख्स को कत्ल तक कर देने को जायज़ समझा जाता है। आपने देखा होगा यूरोप लोग इलीगल जा रहे होते हैं, वहाँ उन पे हमला होता है, इसलिए कि जब 2 रियासतें होती हैं तो जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं होगा ना, उस एग्रीमेंट के बगैर वो एक दूसरे की हुदूद से नहीं गुजर सकते। इसको एक जुर्म समझा जाता है। तो एक दूसरे की जान को भी हलाल समझा जाता है, एक दूसरे के माल को भी हलाल समझा जाता है। दारुल हर्ब इस की जो बॉर्डर है ना, यानी एक कंट्री का बॉर्डर दूसरे कंट्री के बॉर्डर से, तो जब तक कोई एग्रीमेंट ना हो आपस में, जैसे हुदैबिया में एग्रीमेंट हो गया कि हम एक दूसरे के जान और माल से तारुज़ नहीं करेंगे, तो जब तक एग्रीमेंट नहीं है तो मक्का वाले मुसलमानों के माल को अपने लिए हलाल समझते थे। वो भी ऐसा ही कर सकते थे, अगर मुसलमान कोई बग़ैर एग्रीमेंट के चला जाए तो उसका माल असबाब लूट लिया करते थे। तो इस्लाम को भी इसकी इजाज़त थी, मुसलमानों को भी इसकी इजाज़त थी, इसलिए दोनों मुल्कों में जंग है ना, दोनों में एक लड़ाई है। और फिर सब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर दुनिया उस वक्त इसी तरह चल रही थी तो फिर तो तिजारत मुमकिन ही नहीं होती। जिसका जब दिल चाहता है उस रूट से, किसी भी रूट से पूरी दुनिया में तिजारती काफिले को लूट लेता, तो एक माल दूसरी जगह तो पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता। हाँ, तो पहले एग्रीमेंट होते थे ना, मुआहदे होते थे। सिर्फ इन 2 रियासतों में, मक्का और मदीना जो एक रियासत थी, इनमें एग्रीमेंट नहीं था उस वक्त। इनमें तो ये तो इन पे तो लड़ाई थी ना। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने मजबूर किया, कत्ल करने के इरादे से आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से निकाला, मुआशी बाइकॉट किया इनका। तो ये तो एक जंग थी ना, जब तक कोई एग्रीमेंट ना हो तो उस वक्त तो जंग है। ठीक हो गया, ठीक। तो उस ज़माने में भी ये रिवाज था और आज भी है। ये यानी कि उस ज़माने का नहीं है, आज भी है कि आज अगर कोई किसी मुल्क से बॉर्डर क्रॉस करता है और कोई एग्रीमेंट के बगैर, कोई वीज़े के बगैर, तो आपको पता है कि वो दूसरे मुल्क के लिए इजाज़त होती है, उसको अरेस्ट कर ले, उसको गिरफ्तार कर ले, उसको कत्ल तक कर दिया जाता है बॉर्डर पे। अगर ये चीज़ आज इलीगल है भी तो यूनाइटेड नेशन के लॉ की वजह से, यानी पूरी दुनिया में एक कानून बना दिया गया है। तो जब तक ऐसा लॉ नहीं है तो एक दूसरे के लोगों को गुलाम बांधिए भी बनाया जाता था। उनका बस चलता वो बनाते, इनका बस चलता वो बनाते। और फिर मुसलमान तो जाहिर है उन्हें इस हालत में लाने वाले भी तो मुशरिकीन मक्का थे ना, मक्का वाली ही वजह थी। इनको निकाला और फिर उनका मुआशी बाइकॉट किया, तो इनके लिए तो अखलाकी तौर पर भी बिल्कुल
यानी आज के हिसाब से अगर हम देखें तो अखलाकी तौर पर बिल्कुल जायज़ था। इसी वजह से मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों के इस तर्ज़ अमल पे ये एतराज़ कभी भी नहीं किया कि ये हमारा तिजारती काफ़िला क्यों लूट रहे हैं। ये एतराज़ तो करते थे इन्होंने हमारे बाप दादा के दीन को छोड़ा, इन्होंने बुत परस्ती की मुखालफत की। ये एतराज़ उस वक्त के मुशरिकीन मक्का कभी हमें नहीं मिलता कि ये हमारे तिजारती काफ़िले को लूटने की कोशिश, उस पर हमला करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि वो तो ये भी जानते थे कि भाई ये तो बिल्कुल यानी मुसलमानों का एक हक़ है। जैसे हमारे पास अगर उनका कोई काफ़िला गुजरे तो हम उस पर शबखून मारेंगे, तो मुसलमानों का भी हक़ है। हम दोनों मुल्कों के दरमियान जंग है, कोई एग्रीमेंट नहीं, लीगल राइट समझते, लीगल राइट समझा जाता है। इस तरह आज पाकिस्तान और इंडिया के कोई अगर जासूस भी आ जाएं या इलीगल कोई आए तो उसको भी पाकिस्तानी हदूद में अगर वो आता है तो पाकिस्तान अपने आप बॉर्डर पे देखे होता है, बॉर्डर को इलीगल क्रॉस कर रहा हो उसको कत्ल किया जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि इस लश्कर पे हम हमला करते हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर पे हमला करने का इरादा किया तो जाहिर है जब भी कहीं गोरीला वॉर की जाती है ना, ये तो गोरीला वॉर थी, तो उसमें अफरादी क़ुव्वत का ज़्यादा दखल नहीं होता। गोरीला वॉर में थोड़े से अफराद काफ़ी होते हैं। तो तिजारती काफ़िला था 313 अफराद जिनके पास कोई साजो सामान भी ज़्यादा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि इस काफ़िले को लेकर हम उन पे हमला करते हैं। अबू सुफियान को इस बात की खबर हो गई कि मुसलमानों को पता चल गया है, तो उसने एक तो रास्ता चेंज कर लिया और उसने मक्का मुकर्रमा पैगाम भिजवा दिया कि भाई अपने इस तिजारती काफ़िले की मदद के लिए आओ। यानी ये बात लीक आउट हो गई, राज फाश हो गया। इसी में हिकमत थी। वहाँ से अबू जहल 1000 अफराद का लश्कर लेकर आया। बहुत लोगों ने उसको मना भी किया। खुद जो लश्कर में आने वाले सरदारान कुरैश थे उनकी राय भी ये थी कि हमें नहीं जाना चाहिए। वजह उसकी ये थी कि अबू सुफियान जो है ना वो रास्ता चेंज करके अपना काफ़िला बाफियत बचा के मक्का ले आया था। तो सब ने यही कहा कि भाई जब हम खैर व आफियत के साथ आ गए हैं तो बिला वजह मुसलमानों से लड़ने की हमें ज़रूरत क्या है। बास की राय तो ये भी थी कि ये भी अरब हैं हम भी अरब हैं, ये भी कुरैश हैं हम भी कुरैश हैं, इनके मामला अल्लाह पे छोड़ दो। और आपस में रिश्तेदारियां भी, आपस में रिश्तेदारियां हैं बिल्कुल, और बहुत करीबी रिश्तेदारियां, इनके मामले को अल्लाह पे छोड़ दिया जाए। ये बड़े बड़े सरदारान कुरैश की राय थी। ये जो 3 सरदार मारे गए थे ना, शैबा इब्न रबिया और उतबा इब्न रबिया और वलीद इब्न उतबा, ये तीनों बड़े सरदार थे। इनकी भी यही राय थी कि हमें ये जंग में नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि हमारा काफ़िला भी महफूज हो गया और ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कौम के लोग हैं, हमारी अरब हैं, इनको बाकी अरबों के साथ निमटने दो। अगर इनको फतह हो गई फ्यूचर में तो हम ही मजबूत होंगे, अरब दुनिया में गालिब आएंगे। इनको शिकस्त हो गई तो अल्लाह खुद ही इन्हीं से निमट लेगा, हमें क्या ज़रूरत है। तो ये बड़ी एक संजीदा राय थी। लेकिन अबू जहल का दिमाग हो गया था तकब्बुर से ख़राब, उसने सबको मरवाया है। वो अकेला अड़ा रहा आखिर तक, नहीं जी ये थोड़े से लोग हैं, इनको अब वापस जाने ना दिया जाए। बदर के मकाम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला था। बदर एक कहा जाता है गांव का नाम था, कहा जाता है कुएं का नाम था, तो उस वजह से उस जगह का नाम बदर पड़ गया था। खैर अबू जहल ने ताने दिए ये इन बड़े बड़े सरदारों को और आर दिलाई, शर्म दिलाई और मौसीकी के आलात लेके और नाचने वाली बांदियाँ लेके उसने कहा भी भंगड़ा वंगड़ा डालेंगे, हमें फतह होगी। ये 313 लोग हैं, इनके पास साजो सामान भी नहीं है। तो अच्छा, सहाबा कराम को वक्ती तौर पर अफसोस हुआ कि जिस काफ़िले के लिए आए थे वो तो चला गया और एक बड़ा लश्कर आ रहा है जंग के लिए। तो वो मकसद तो अब तो यानी यूँ समझें कि अब तो हम दिफाई पोजीशन में आ गए और वो मालो असबाब मिलने के भी चांस ख़त्म हो गया जिसकी हमें पहले तवक्को थी। तो ऐसे मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा लिया। तो मिक़दाद इब्न अस्वद और साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों अंसारी सहाबी थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के नहीं थे, मुहाजिर नहीं थे, लेकिन इन दोनों की तकरीर बड़ी शानदार थी। आज भी आप वो तकरीर पढ़ते हैं तो इंसान की आंखों से आंसू निकल आते हैं। इन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल की तरह नहीं हैं कि जिन्होंने हज़रत मूसा से फरमाया था कि इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिल, आप जाओ और आपका रब जाके लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। कहा कि आप हमें अगर आग में कूदने का हुक्म देंगे तो हम आग में भी छलांग लगा देंगे। हालांकि ये अंसारी थे। तो इनके पैगाम का हासिल यह था कि हमने जब आपका साथ दिया है ना तो पूरी ज़िंदगी के लिए दिया है, हम कटें हम कुछ भी हो, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ये तकरीर सुन के बहुत खुश हुए, इसलिए कि मुहाजिर तो तैयार थे लड़ने के लिए, अंसार की तरफ से ये सपोर्ट। तो
इधर ये लश्कर आया है तो इन्होंने पड़ाव डाला। मुसलमानों के पास जो जगह थी धूल मिट्टी बहुत थी, उसमें इनके पास जो जगह थी वो हमवार थी, पानी का भी इंतज़ाम था, पानी का भी। तो अल्लाह ने आसमान से बारिश नाजिल की तो इनकी ज़मीन भी हमवार हो गई और पानी भी जमा हो गया, जिसमें गुसल करना और पानी का इस्तेमाल करना, ये भी अल्लाह की तरफ से मदद आई। फिर अल्लाह ने तसल्लियाँ दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई कि मैं आपकी मदद करूँगा 1000 फरिश्तों के साथ। तो खुलासा ये कि जो पड़ाव डाला हुआ था ना अबू जहल ने, तो उसमें फिर ये बात दोबारा से उठी है। ये फिर अरब के बाद सरदारों ने, लोगों ने बात उठाई कि हमें वापस चले जाना चाहिए, हमें नहीं लड़ना चाहिए। और ये हमारे अपने ही लोग हैं, अरब हैं, ज़ाहिर है कौमियत की किसी न किसी दर्जे में। सब यहाँ एक कॉल है, कामरान साहब लाइन पे काफ़ी देर से, तो अगर हम कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से बात कर रहा हूँ कामरान। जी कामरान साहब। आसिफ भाई, ये आज आपका मौजू है अपना जंग बदर। तो मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि सैयदना हज़रत अमीर हमज़ा सैयद शोरा का क्या मकाम है जंग बदर के अंदर, क्या किरदार रहा? जी बिल्कुल, आपका सवाल का जवाब इस बात की कंप्लीट होने के बाद जो है लेते हैं। सबसे पहले अपनी बात कंप्लीट जी, मैं बात कंप्लीट कर लूँ, उसी में इनके सवाल का जवाब भी इंशाल्लाह आ जाएगा। तो वहाँ फिर ये बहस लश्कर में चली है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। अबू जहल के अलावा जितने सरदार थे तकरीबन सभी इसके कायल थे कि हमें वापस जाना चाहिए और जंग नहीं करनी चाहिए। और अभी ये जंग का वक्त भी नहीं है कि हम जो है इनसे जंग करें। हमें, हमारा काफिला महफूज हो गया है, हमें मुसलमानों से कोई ख़तरा भी नहीं है, ये क्या करेंगे, तो हमें कोई ख़तरा नहीं है, हम अपने आराम से। लेकिन वो अबू जहल ताकत के नशे में था, उसने देख लिया था कि 313 लोग हैं, थोड़े से लोग हैं। उसने कहा नहीं भाई, मैं तो जश्न मनाऊँगा यहाँ पे और हम जंग फतह करके जाएंगे और बदला लेंगे हम इनसे, ये हमारे बाप दादा के दीन से हट गए। खैर, जब लड़ाई का टाइम शुरू हुआ तो ये जो अरब के सरदार थे ना, इनको अपनी सुबकी भी थी इन पे, क्योंकि इनको ताने बुज़दिली के दिए थे अबू जहल ने। तो अब इन्होंने अपनी बुज़दिली को छुपाने के लिए हल में मुबारिस का नारा लगाया। अरब में ऐसा होता था कि मैदान जंग में पहले बहादुर तरीन लोग आते थे और कहते थे कि हमसे कोई मुकाबला करे, हम में से कोई कत्ल होगा तो आगे लड़ाई शुरू होगी। बड़ी बहादुरी की बात होती थी। तो 3 सरदार जो ज़्यादा कह रहे थे ना वापस जाना है वापस जाना है, यही फिर आगे बढ़े कि जब लड़ेंगे तो फिर सही तरह लड़ेंगे। तो शैबा इब्ने रबिया, उतबा इब्ने रबिया और उतबा का बेटा वलीद, उतबा ने अपने बेटे को भी ले आया, ताकि एक जो इल्ज़ाम हम पे लग रहा है ना बुज़दिली का, अच्छा उतबा इब्ने रबिया को ये भी ख़तरा था कि मेरे मारे जाने का खौफ है, क्योंकि इनके दोस्त थे हज़रत साद ज़माने जाहिलियत में। जब मुसलमान हुए तो हज़रत साद ने उतबा इब्ने रबिया को बता दिया था कि मैंने नबी के ज़बान मुबारक से ये सुना है बिल्कुल कि तू मुसलमानों के हाथों मारा जाएगा। इसलिए भी ये मक्का से निकलते हुए खौफज़दा हो रहा था कि कहीं मेरी मौत मुझे घसीट के न ला रही हो, तो इसलिए भी ये पीछे हटने की बहुत कोशिश कर रहा था। खैर, जब सुबकी हुई है तो छुपाने के लिए फिर इन्होंने कहा कि हम हल में मुबारिस का नारा लगाया। सामने से नबी 3 अंसार साहबी आए, तो इन्होंने कहा नहीं, ये हमारे हम पल्ला नहीं है, हमारे जोड़ के बराबर के नहीं है, कुरैशी हाशमी होने चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे हज़रत हमज़ा को आगे किया, हज़रत अली को आगे किया, उबैदा इब्ने हारिस को आगे किया। तो इन्होंने कहा नाम अकफ़ाउना, हाँ ये हमारे लेवल के लोग हैं, हमारे जोड़ के लोग हैं, इनसे लड़ाई होगी। लेकिन उस लड़ाई में ये दोनों मारे गए। वलीद जो उतबा का बेटा था, उसका मुकाबला हज़रत अली से हुआ। हज़रत अली ने एक ही वार में उसका काम तमाम कुछ कॉल भी वहाँ पे कहा था कि बहुत ज़बरदस्त शायरी थी, बड़ी लंबी शायरी है वो। कुछ अशार अनबनल्लज़ी सम्मत हु उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ जिसको उसकी माँ ने शेर कहा था। बड़े ज़बरदस्त अशार है वो। खैर, तो हज़रत अली ने उसको भी शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। हज़रत हमज़ा ने भी कत्ल किया। ये जो उबैदा इब्ने हारिस थे, इनकी टांग पे वार किया और इनकी टांग कट गई। फिर बाद में जाके जब इनको ले जाया गया, ये शहीद हो गए। तो फिर हज़रत अली और हज़रत हमज़ा ने इसका भी काम तमाम कर दिया, जिसका मुकाबला हज़रत हमज़ा से हुआ था, उबैदा इब्ने हारिस से हुआ था। तो ये हज़रत हमज़ा को सही जो यानी एक बहादुरी का लक़ब दिया गया है ना, हज़रत अली की बहादुरी, ये बड़ा बेहतरीन मौका था, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 जवानों को आगे किया है। पहली लड़ाई, इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई में जो 3 जवान सबसे पहले आए हैं, उनमें
सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और उबैदा इब्ने हारिस हैं। बिल्कुल। तो हज़रत उबैदा इब्ने हारिस तो शहीद हो गए, उनको शहादत का मकाम मिला, जो फतह का सबब बने हैं ना। जो नहीं देखें, इससे पहले भी शहादतें हुई हैं, यानी बड़ी जंग जो हुई है ना सबसे पहली वो ही है। ठीक है। तो इसमें हज़रत हमज़ा और हज़रत अली की फजीलत ये है कि ग़ज़वा बदर को यौम फ़ुरक़ान कहा जाता है। तो यौम फ़ुरक़ान में जो पहला फ़ैसला किया है ना जिसकी तलवार ने, वो सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा और हज़रत अली की तलवार ने फ़ैसला किया। सुभान अल्लाह। क्योंकि जब आप हल मिन मुबारिस का नारा लगाने वाले शख्स को ही कत्ल कर देते हैं तो इसका मतलब दुश्मन का मोराल वहीं से डाउन होना शुरू हो जाता है कि यार हमारे जो बड़े बड़े पहलवान थे वो तो पहली दफ़ा में ही सही है ना कत्ल हो गए, ज़ेर हो गए। तो उससे ही काफ़ी हौसले इनके पस्त हो गए थे। उसके बाद जंग शुरू हुई है। उस जंग में हज़रत मुआवज़ और मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये दोनों बच्चे थे और नबी से छुपते फिर रहे थे कि हमें कहीं छोटे होने की वजह से निकाल ना दिया जाए। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुहाजिर सहाबी हैं, फरमाते हैं कि इस जंग में ना मेरे दाएं बाएं मुआवज़ और मुआज़ खड़े हुए थे। तो मैंने देखा ये दोनों तो नौउम्र लड़के हैं, कोई बहादुर होता मेरे दाएं बाएं तो एक इंसान को ज़रा तक़वियत मिलती है। ये तो बिल्कुल ही बच्चे से हैं, नौजवान लड़के हैं। अबू जहल को जो कत्ल किया इन्हीं ने नहीं किया था। तो कहते हैं कि मैंने देखा कि वो दोनों अबू जहल के बारे में पूछते फिर रहे हैं। मेरा हौसला बढ़ा कि भाई ये हैं नौ उम्र लेकिन इनके तो बड़े हौसले हैं, और एहसास बहुत ऊंचे हैं। तो जब पता चला कि वो फला अबू जहल है तो ये दोनों गए और लड़े और उसको कत्ल कर दिया। कत्ल तो पूरा नहीं किया लेकिन ज़ख्मी कर दिया उसको, इतना ज़ख्मी कर दिया कि वो गिर पड़ा। फिर कत्ल करने वाले अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद लड़ाई के दौरान उनको अबू जहल ज़ख्मी नज़र आया तो उसके सीने पे जाके बैठ गए उसको कत्ल करने के लिए। अबू जहल उस वक्त भी बड़ा फ़िरौन था, तकब्बुर था। उसने कहा कि बहुत माज़ अल्लाह हकीर आदमी आज बहुत ऊंची जगह पे बैठा है तू, यानी एक कमतर आदमी है माज़ अल्लाह और आज बैठा तू ऊंची जगह पर। बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने जब उसकी गर्दन काटने का इरादा किया तो अबू जहल ने कहा कि ज़रा नीचे से काटना, जब गर्दन देखेंगे लोग पता चलेगा किसी सरदार की गर्दन है। तभी तो एक रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का जो फ़िरौन है ना अबू जहल, वो मूसा के फ़िरौन से बदतर था। इसलिए कि मूसा के फ़िरौन को तो मौत के वक्त तौबा की तौफीक मिल गई थी लेकिन तौबा कबूल नहीं हुई, इसलिए कि मौत के वक्त तौबा कबूल नहीं होती। ये कमबख्त मरते हुए भी उसी तकब्बुर में गया है दुनिया से। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने अबू जहल की गर्दन काट के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। तो अबू जहल भी मारा गया, 70 बड़े बड़े सरदार उनके मारे गए और 70 कैद हो गए। उसके बाद जंग का पलड़ा मुसलमानों के हक़ में आ गया। नाज़रीन, ग़ज़वा बदर के बारे में बहुत मज़ीद तफ़सीलात जो है मुफ्ती साहब से इंशाअल्लाह लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास डिस्कस हो रहा है, ग़ज़वा बदर। अज़मान भी कुछ सवाल करना चाह रहे थे आप। मुफ्ती साहब, इस्लाम जो है वो अमन और मतलब ना जंगी इस चीज़ का एक दर्ज देता है, तो फिर ये जंग क्यों हुई? मतलब हमारा इस्लाम तो अमन और इसकी तरगीब करता है कि ये चीज़ ना हो जाए इस्लाम में। इस्लाम अमन और सलामती की वो करता है, तो फिर ये जंग का देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में जो दावत दी है वो अमन और सलामती के साथ ही दी है ना। उसमें तो आपने किसी को नहीं मारा पीटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, हाँ बर्दाश्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत वाज़ेह थी कि इन पत्थरों को क्यों पूजते हो, यतीम का माल क्यों खाते हो, मुर्दार क्यों खाते हो। ये तो बहुत ही हमारे जो लिबरल लोग हैं ना, वो कहते हैं, जो नाम नेहाद लिबरल हैं, वो क्या कहते हैं कि आप हर इंसान अपने मज़हब के बारे में आज़ाद है, लेकिन ये एक तरफ़ा देखा जाता है। मज़हब के बारे में हर इंसान क्या है, आज़ाद है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा होता नहीं है। ये तो अब जाके दुनिया इतनी आज़ाद हुई है ना कि मजहबी आज़ादियाँ लोगों को दी जा रही हैं। आप अमेरिका में नमाज भी पढ़ सकते हैं, आप चर्च में भी जा सकते हैं, लेकिन दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ में आज भी ऐसा है कि वो अपनी राय ज़बरदस्ती थोपते हैं आपके ऊपर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल जब मक्का में दावत दी है तो आपने किसी को गन पॉइंट पे मजबूर नहीं किया, बल्कि ये तो आज तक नहीं हुआ है कि गन पॉइंट पे किसी को इस्लाम लाने के लिए मजबूर किया हो। इसकी तो इस्लाम में इजाज़त ही नहीं है।
तो मक्का से निकाला किसने, वतन छोड़ने पर किसने मजबूर किया, उनके माल व असबाब पे कब्जा किसने किया, ये सारे काम तो मुशरिकीन मक्का की तरफ से पहल हो रही है ना इसमें। तो मुसलमान अगर अपनी उस मुआशी कंडीशन को वापस लाने के लिए, मुसलमानों क्या जायदादों पे कब्जा किया है मक्का में, सारी जायदादें और सारे मकान और सारे माल व असबाब, सारी ज़मीनें मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पर जबर करके उनको मदीना छोड़ने पर मजबूर किया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो सीने पे पत्थर रखा जाता था मक्का में, ये क्या यानी अखलाक थे या ये जबरन हो रहा था सब कुछ? नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के नबी को कत्ल करने तक का मंसूबा बनाया। हाँ, कत्ल करने का मंसूबा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ना किसी को धमकी दी, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गन पॉइंट पे किसी को अपनी दावत पे मजबूर किया। अब उनको ना नमाज पढ़ने दे रहे हैं, ना उनको पढ़ते हुए अल्लाह के नबी के ऊपर ओझड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेंका जाता था। बहुत सारे वाक़यात ऐसे। तो मजबूर मुशरिकीन मक्का ने किया है। तो जब मुशरिकीन मक्का ने मजबूर किया है तो इतना हक बनता है कि मुसलमान। तो मजबूरी में जंग जायज़ हो सकती, मतलब हो सकती। मुझे ये बताया ना कि ये जो पूरी दुनिया में जितने लिबरल कंट्रीज़ हैं, इनके पास इतनी मजबूत फ़ौजें क्यों हैं? ये अखलाक से क्यों नहीं अपने बॉर्डर की हिफाजत करते हैं? ठीक है ना। नहीं, लेकिन रशिया क्यों यूक्रेन पे हमला किया है उसने? अमेरिका क्यों रशिया को धमकियां दे रहा है? इतनी बड़ी फोर्स, चाइना, इंडिया सारी दुनिया ने अपनी ताकतवर फौजें क्यों बनाएंगी? ये अखलाक से क्यों नहीं समझाते कि हमारे इस्लाम तो दीन, मतलब इस्लाम तो हमारा अमन का ही मतलब इस्लाम अमन का मजहब है, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि अमन के लिए जंग भी ज़रूरी है, अपना दिफा भी ज़रूरी है। आप अगर आपकी कोई फ़ौज नहीं है, आपके पास पुलिस नहीं है, आप चोरों को मोहब्बत से समझाना शुरू कर दें कि चोरी ना किया करें, मोटिवेशनल स्पीकर आप रखें, वर्कशॉप्स करवाएं, इसके बावजूद आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पुलिस डंडा इस्तेमाल करेगी। तो दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि मोहब्बत से सब, यानी अमन कायम करने के लिए भी जंग करनी पड़ती है। पूरी दुनिया में ये लॉ है, मानती है। सिर्फ इस्लाम ही पर इनका नाक मुँह चढ़ाते हैं लोग कि इस्लाम में तलवार क्यों है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक मशहूर कौल है ना, लोग एतराज़ करते थे ना इस्लाम तलवार से पहले, कह रहा मैं नहीं जानता इस्लाम तलवार से पहले अखलाक से, लेकिन इस्लाम को अपने दिफा के लिए तलवार की ज़रूरत है। बल्कि दुनिया की हर कौम को, हर मज़हब को, दुनिया की हर कौम को। कुरान क्या कहता है कि लौला दफ़ुल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिअ व बियअ व मसाजिदु युज़करू फीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। अगर अल्लाह जंग की इजाज़त ना देता तो दुनिया में कोई इबादत खाना महफूज ना रहता, ना ईसाइयों के चर्च महफूज रहते, ना यहूदियों की इबादत गाहें और ना मुसलमानों की मस्जिदें। तो कोई भी महफूज ना रहता। यानी सिर्फ ये मुसलमान नहीं है, हर कौम के बारे में, हर इबादत गाह के बारे में कुरान कह रहा है कि सब तबाह बर्बाद हो जाती है। मुफ्ती साहब, हमारे कुरान में क्या जंग के बारे में कोई ऐसी वो है जिहाद, मतलब जंग के लिए कुरान, हमारे कुरान की रोशनी में? देखिए, इस्लाम ऐसी कोई दीन फितरत है ना। इस्लाम को पता है कि किसी भी कौम को अपनी बका के लिए तलवार उठाना ज़रूरी है। आप अगर अपनी बका के लिए आपके पास तलवार नहीं है, फ़ौज नहीं है, आपके फ़ज़ाई ताकत नहीं है, आपके बहरी ताकत नहीं है, तो आपका वजूद ख़त्म हो जाएगा, तो आप ग़ुलाम बन जाएंगे। तो दीन फितरत है ना, तो दीन फितरत वही बात करेगा जो फितरत को अपील करती है। तो इसलिए इस्लाम में बहुत ज़्यादा फजीलत है जिहाद की। और कुरान कह रहा है कि अगर ये दुनिया में अच्छे लोगों के हाथ में तलवार नहीं होगी तो बुरे लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। आज देख लेना, कराची के हालात देख लेना, डाकुओं के हाथ में असले आए तो रोज़ाना लोग कत्ल हो रहे हैं, मर रहे हैं कि नहीं मर रहे। तो आप रेंजर्स को इख्तियारात दें। जब रेंजर्स के पास इख्तियारात आए थे माजी में तो कराची में अमन आ गया था। तो क्या मतलब, रेंजर्स ने क्या मोहब्बत से जाके चोरों को, डाकुओं को समझाया था? एक एक करके मारना शुरू किया उन्होंने। तो जब असलहा कानून के मुहाफिजों के पास होगा, सही लोगों के पास होगा जिनको तो अमन कायम होगा। अगर सही लोगों से आप असलहा छीन लेंगे या इख्तियारात छीन लेंगे तो फिर चोरों और उचक्कों के पास असलहा होगा, तो नतीजत बदअमनी फैलेगी। तो इंसान में अच्छे बुरे ये दोनों फरीक तो हर वक्त चलते रहेंगे, हर दौर में मौजूद रहेंगे। तो इस्लाम ये एक ग्राउंड रियलिटी को मानता है कि अपनी बका के लिए आपके पास असलहा उठाने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए इस्लाम में जिहाद की सिर्फ जायज़ नहीं है बल्कि बेइंतहा फजीलत है। कहा जाता है तकरीबन 400 के करीब आयतें इस्लाम में जिहाद के बारे में। और मुझे यहाँ ये भी है कि आप जाके दावत से या अच्छे नहज से, अच्छे रवैये से समझाएं, नहीं समझे तो फिर तो देखिए इस बारे में ना इस्लाम की दावत क्या है, ये सही बुखारी, सही मुस्लिम की हदीस में
जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है बयान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदु, दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना मत करो। फ़इज़ा लक़ीतुम फ़स्बिरू, लड़ाई हो जाए तो सब्र करो। दो और दो चार की तरह जिहाद का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। हत्तल इम्कान लड़ाई को टालने की कोशिश की जाएगी। जो काम मोहब्बत से हो सकता है वो लड़ाई से नहीं होगा। तभी आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में जंग बंदी की है, उनकी शर्तें मान के भी जंग को टाला है। और भी लड़ाइयों में ऐसा हुआ, अरब के सरदार आए, उन्होंने कहा हम ये शर्तें अगर आप हमारी मान लें तो फिर हम जंग नहीं करेंगे, आपने उनकी शर्तें मानी हैं। तो हत्तल इम्कान इस्लाम में कोशिश इसकी की गई है जंग को टाला जाए, लेकिन आपने फरमाया फ़इज़ा लक़ीतुम, जंग मुसल्लत हो जाएगी तो फिर ये तवक्को नहीं रखी जाएगी कि हम अखलाक से हम गर्दनें झुकाते चले जाएंगे और आप हमें काटते चले जाओ और हम मोहब्बत से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमाकत और बेवकूफ़ी दुनिया के किसी मज़हब में अगर है तो वो दुनिया का सबसे यानी वो नेचर के ख़िलाफ़ है। इस्लाम कैसे इसकी इजाज़त दे सकता है? आपने ये हदीस जो सुनाई, ये पाकिस्तान ने जब इंडिया को नाखून चने चबवाए थे, जो 2 जहाज़ गिरे थे, तो ये आप ओमान में थे तब आपने ये हदीस उस वक्त की थी, सोशल मीडिया पे बड़ी ये चली थी उस वक्त कि ये वाली हदीस जो आपने कही। दुनिया में अमन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इंडिया पाकिस्तान भी अगर मुआहदा करके अमन कर लें तो कितना अच्छा है। क्यों एक दूसरे को लताड़ते रहते हो भाई? तिजारत हो जाएगी। हम भी इंडिया के मुहाजिर हैं ना, इंडिया से हिजरत करके आए हैं। कितना हमारा भी दिल चाहता है कि हम इंडिया जाएं, अपने बाप दादा के कब्रों को देखें, उनके घरों को देखें, अपने बाप दादा के कल्चर को देखें। लेकिन क्या है कि दोनों तरफ से एक स्ट्रेस रहती है और इसके ज़िम्मेदार तो अभी इंडिया की मौजूदा हुकूमत है। तो ये कोई इस्लाम की नज़र में भी कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है और दोनों मुल्कों को नुकसान हो रहा है। दोनों मुल्कों का दिफा पे कितना बजट खर्च हो रहा है। तो होना तो ये चाहिए, अमन हो, मोहब्बत हो, मुआहदा हो, एक उसके तहत आपस में तिजारत को फ़रोग़ हो। लेकिन अगर कोई मुल्क ये चाहेगा कि जी हम आंखें दिखाते रहें और ये मोहब्बत की बातें करते रहें तो फिर ये तो नहीं होता ना। आपके यहाँ से भी जहाज़ आएगा तो हमारे यहाँ से भी चाय पिलाई जाएगी फिर पायलट को। तो ज़बरदस्त चाय के हवाले से मुफ्ती साहब ने आपके जो कहा, इंशाल्लाह वक्फ़ा लेते हैं और फिर दोबारा आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, जंगे बदर या ग़ज़वे बदर को जब हम सामने रखते हैं तो 313 मुसलमान, 1000 का लश्कर, यहाँ चंद घोड़े या ऊँट और थोड़ा सा साजो सामान, और जब आप कुफ़ारे मक्का को देखते हैं या मुशरिकीन मक्का को देखते हैं तो असबाब से लदे हुए, असबाब की दुनिया में बिल्कुल ये कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तैयारी के साथ, तो ये तवक्कल के ख़िलाफ़ नहीं है? ये असबाब की दुनिया में हम इसको कैसे देखेंगे? अल्लाह के नबी को क्या पहले से बिशारत मिल गई थी? देखिए, इस्लाम ग्राउंड रियलिटी को सामने रखकर फ़ैसला करने का हुक्म देता है। इसकी कुरान में मुमानात है साफ़ तौर पर कि अगर आपकी क़ुव्वत दुश्मन से आधी से भी कम है, अल-आन ख़फ़फ़ल्लाहु अन्कुम व अलिमा अन्नकुम फ़ीकुम व अलिमा अन्न फ़ीकुम ज़अफ़ा, अगर आपकी क़ुव्वत दुश्मन से आधी से भी कम है तो आपको लड़ने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि आप ज़ाहिर है असलहा से लड़ेंगे ना, बम से लड़ेंगे, तोपों से लड़ेंगे। अगर आपके पास दुश्मन की फ़ौज से की निस्बत वसाइल बहुत ही कम हैं तो आप क्यों लड़ाई करके अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं? तो उसूली तौर पर 313 को 1000 के मुकाबले में ला के खड़ा कर देना ये ग्राउंड रियलिटी के और असबाब की दुनिया के ख़िलाफ़ था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी में पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ख्याल किया है। लेकिन यहाँ मामला ऐसा हुआ था कि किसी को भी ये तवक्को नहीं थी कि 313 का 1000 से मुकाबला हो जाएगा। जितनी भी हमें अहादीस मिलती हैं सब में यही है कि 313 जंग के लिए नहीं गए थे, बल्कि वो 313 तो उस तिजारती काफ़िले पर हमला करने के लिए गए थे ताकि उनको कैदी बनाया जाए या उनका माल व असबाब हम अपने कब्ज़े में ले लें। तो उसके लिए 313 बहुत थे और जो असबाब व वसाइल थे वो काफ़ी थे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि तुम एक छोटे लश्कर को पे कब्ज़ा करने का इरादा करते थे जबकि अल्लाह चाहता था कि वो तुम्हारी बड़े लश्कर से जंग कराए। तो ये जंग ऐसी थी जिसमें अल्लाह की तरफ से मुब्तला कर दिया गया। पहले से अल्लाह के नबी को वही आ चुकी थी इस जंग के हवाले से? क्या नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले इल्म नहीं था, बाद में अल्लाह ने बताया कि आप ये चाहते थे कि एक छोटी जमात पर आप कब्ज़ा करें, लेकिन अल्लाह इस दिन को फैसले का दिन बनाना चाहता था
तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई थी। यानी यूँ समझें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले से उस 1000 के लश्कर से लड़ने का इरादा नहीं था। वो तो जब बदर के मकाम पे पहुँचे, मुशरिकीन मक्का को इत्तला हो गई, वो आ गए वहाँ पे लड़ाई के लिए। तो अब तो मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन था नहीं ना। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता लड़ाई को टालने का, तो फिर तो आपके पास लड़ाई के अलावा कुछ बचता नहीं है। फिर तो ये देखा ही नहीं जाता कि आप कमज़ोर हैं या ताकतवर हैं। 4 आदमी अगर आपको पकड़ लें, मारने लगें, और आपको पता ही है मुझे मारेंगे, तो फिर तो आपके पास जो पत्थर हो, मुक्का हो, जो कुछ करेंगे आप अपने दिफा में करेंगे। तो ऐसे मौके पे ये खालिसतन अल्लाह की तरफ से मदद थी, जो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से हटकर एक मोजज़ा था। और अल्लाह ये मोजज़ा ज़ाहिर करना चाहते थे, मुशरिकीन मक्का को दिखाना चाहते थे कि जो 313 की 1000 पर मदद कर सकता है, इट मीन्स खुदा इनके साथ है, खुदा आपके साथ नहीं है। नाज़रीन यहाँ पर क्योंकि देखें, अगर इतने ही होते ना, यहाँ भी 1000 का मुकाबला 1000 से होता, फिर फतह होती, तो ये लोग कहते भाई ये तो होता है, कभी जंग होती, कभी फतह होती है, कभी शिकस्त होती है, तो ये हो गया, इत्तेफाक हो गया। ये अगर मुशरिकीन को अगर अल्लाह ना करे, अगर वो फतह याब हो जाते, तो फिर यही होता कि असबाब की दुनिया में ये होता कि भाई वो ज़्यादा थे तो इसलिए उनको फतह हो गई। क्या मुफ्ती साहब इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है? देखें, ये बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जाता है। आज तक तारीख़ में कोई एक फ़र्द बताएं जिसको तलवार की ताकत में मुसलमान किया हो। हिंदुस्तान में 800 साल मुसलमानों की बहुत पावरफुल हुकूमत थी। तारीख़ में कोई एक हिंदू दिखा दें जिसको ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया हो। आज भी हिंदुस्तान में, जबकि मुसलमानों ने 1000 साल पूरा अरसा बनता है, 700-800 साल तो बहुत ही पावरफुल हुकूमत रही है मुसलमानों की। तो पूरे बर्रे सग़ीर में आज भी हिंदू मुसलमानों से ज़्यादा हैं। अगर इस्लाम तलवार से फैल रहा होता तो 800 साल आप किसी इलाके में हुकूमत करें तो आपका मज़हब होना चाहिए ना उसमें। बिल्कुल, आपका लिटरेचर आपका मज़हब होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 800 साल के बाद भी हिंदू ज़्यादा हैं मुसलमान। तो ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों है फिर? ये प्रोपेगेंडा है ना, तो प्रोपेगेंडे की दुनिया है, तो प्रोपेगेंडा किया गया है। और मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लो इस्लाम तलवार से फैला है, आपने बम से क्या फैलाया है? आपने बम की ताकत से दुनिया में ज़िना फैला दिया, शराब फैला दी, होमोसेक्सुअलिटी को फैला दिया, बेहयाई फैला दिया आपने। इस्लाम ने क्या फैलाया था? ख़ानदानी निज़ाम को ख़ानदानी निज़ाम फैलाया इस्लाम ने दुनिया में। सूद के ख़िलाफ़ सूद ख़त्म किया, तौहीद को फैलाया, शराब ख़त्म की। तो अगर ये फ़र्ज़ कर ले कि तलवार से फैला है, तो आपने जो बम से जो कुछ फैलाया है ना, वो इस्लाम के तलवार से फिर भी कुछ अच्छा फैला है। लेकिन कोई भी तारीख़ में हमें मिसाल नहीं मिलती कि किसी को गन पॉइंट पे मुसलमान किया गया हो। आज देख लेना, आज गोरों की रिपोर्ट है कि दुनिया में इस्लाम बहुत स्पीड से फैल रहा है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब इस्लाम है। हालांकि मुसलमान सबसे कमज़ोर हैं। वो क्या गन पॉइंट पर, वो तो अपना दिफा नहीं कर पा रहे हैं आज मुस्लिम उम्मा। तो उसके बावजूद इस्लाम दुनिया में जितना स्पीड से अब फैल रहा है, इतना कभी नहीं फैला था। नाज़रीन, बदर का मकाम एक ऐसा मकाम है, जो भी सऊदी अरब जाए, अरब की सरज़मीन, तो वो जाकर ज़रूर देखे कि अल्लाह ने किस तरह वहाँ पर अपने फ़रिश्तों के ज़रिए मदद की, और एक बड़ी पुरसरारियत उस जगह पर अल्लाह ने रखी है, और बहुत पुरसकून माहौल है। तो जो भी अरब की सरज़मीन जाए, वहाँ ज़रूर ट्रैवल करे और जाकर देखे कि अल्लाह ने किस तरह 313 मुसलमानों को मदद फ़राहम की और कुफ़ार को ज़लील व ख्वार किया। उस वक्त अपने आखिरी कलमात कुछ बदर के हवाले से आप देना चाहें तो नाज़रीन को दे दें। देखें, बदर यौम फ़ुरक़ान है। पहली बात तो यह कि हमारे जो मुसलमान यंग जनरेशन है, उनको इस्लामी तारीख़ पढ़नी चाहिए। ये पढ़ते ही नहीं है, पबजी में लगे हुए हैं, ड्रामों में लगे हुए हैं और फजूल चीज़ों में लगे हुए हैं। तो हमारे इन नौजवान तबके को हमारी तारीख़ पढ़नी चाहिए। सीरत की किताबों में ये तारीख़ें मौजूद हैं। अर्रहीक़ुल मख़तूम सीरत की बहुत अच्छी किताब है, अहले हदीस आलिम की किताब है। इसको मदीना यूनिवर्सिटी में अवार्ड भी मिला है। इस तरह मौलाना इदरीस कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है सीरत मुस्तफ़ा के नाम से। ये आसान उर्दू में है ये किताबें। तो इनमें से कोई भी किताब जो आपको, हर आदमी का अपना ज़ौक़ होता है, अपना मिजाज होता है। मौलाना इदरीस कांधलवी देवबंद के बड़े आलिम थे, और ये अहले हदीस आलिम है अर्रहीक़ुल मख़तूम जिन्होंने लिखी है। इस पर आपकी कोई किताब? ये नहीं, मेरी किताब इसलिए नहीं कि इस पर ज़रूरत नहीं है ना, सीरत पे इतना कुछ लिखा जा चुका है। इंसान वो काम करे ना जो दूसरे ना कर रहे हों। तो ये 2 किताबें बड़ी शानदार, बड़ी जानदार हैं। आप इसका मुताला करें, पूरी सीरत को अपना यानी हिस्सा बनाएं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़नी है। हर मुसलमान को आपकी सीरत का पता होना चाहिए। इससे इतना आपके नॉलेज में इजाफा होगा, इतने आपको मोटिवेशन मिलेगी। इस्लामी तारीख़ का एक शानदार बाब है हमारे यहाँ, तो उसका ज़रूर मुताला करें।
उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको अपना माजी पता चलेगा। और मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है सीरत पर, जो उनकी मशहूर किताब है तारीख़ दावत व अज़ीमत, वो बहुत बेहतरीन किताब है सीरत पर, वो पढ़ें। मौलाना इस्माइल रेहान साहब की किताब है, जामिअत रशीद के फ़ारिग़ हैं मौलाना इस्माइल रेहान साहब, उनकी सीरत पे किताब है जिसमें पूरी क़ुरून उला से लेके खिलाफत उस्मानिया तक की सीरत की तारीख़ व हिस्ट्री को बयान किया गया। ये किताबें आप लाजमी पढ़ें, इससे आपको पता चलेगा हमारा माजी था क्या। जिस कौम को अपना माजी नहीं पता होता वो अपने फ्यूचर का हदफ तय नहीं कर सकते। बिल्कुल, माजी से लिंक है हमारा, उसके बाद आपने फ़ैसला करना है मैंने जाना कहाँ है। आपको यही नहीं पता मैं निकला कहाँ से था, मैं आया कहाँ से हूँ, तो क्या पता चलेगा जाना कहाँ है आपने, तो गलत रुख पे आप चल पड़ेंगे। तो सीरत अपने मुताले में लाजमी रखें। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम के अख्तिताम का, और आज भी अगर मुसलमान ग़ज़वा बदर को सामने रख के अल्लाह की ज़ात पर तवक्ल करें तो अल्लाह की मदद आज ही मुसलमानों के साथ ऐसे ही जैसे ग़ज़वा बदर में थी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।